इंडिया आज के देखने वाले दर्शकों को बताना चाहते हैं। आज हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं मेहुल कुमार जी, हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े डायरेक्टर है। अमिताभ बच्चन जी के साथ उन्होंने फिल्म बनाई है और कुछ फिल्म डायरेक्ट भी की है। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। स्माइल प्लीज। देखा भैया, हाँ ई जौन इंटरव्यू तुम लिया चाहत हो, हाँ का करबो? हाँ। यही ना कि हम पैदा कहाँ हुए, हमार माता पिता का नाम का है, हम हुआ से हिया कैसे आ गए, हिया हम का किया, यही जानना चाहते हो ना? हाँ। देखा था इंटरव्यू। अच्छा। कल हमारे अखबार में फोटो छप जाए। अच्छा, हाँ, फोटो छाप देबो ना भैया? हाँ। हाँ, छाप देंगे। दादा भाई बहुत अरे ज्यादा- बैठा बैठा बैठा, इंटरव्यू होता, बैठ जा। हाँ, आज हमारे साथ मेहुल कुमार जी है, हिंदुस्तान की शान है, जो फिल्म जगत में बड़े बड़े एक्टर को लेकर उन्होंने फिल्म बनाई है। उसमें एक्टर है राजकुमार जी, फिरोज खान जी, नाना पाटेकर जी और अमिताभ बच्चन जी, हमारे हिंदुस्तान के बिग बी जी। अब बिग बी के साथ पहली मुलाकात कैसी हुई, सबसे पहले ये बताइए, और उसके बाद पिक्चर बनाने के बाद आपको दिमाग में कैसा आया? देखिए, अमित जी के साथ मतलब अमित जी मेरे साथ फिल्म करेंगे ये कभी मैंने सोचा नहीं था। जब मेरा टाइम चल रहा था, मैं फिल्में कर रहा था, उस टाइम पे भी अमित जी के साथ मेरी पहचान मन जी ने करवाई थी, मनमोहन देसाई सर ने, क्योंकि मन जी मेरे को अच्छी तरह जानते थे और अमित जी उनकी काफ़ी फिल्में कर चुके थे सुपर हिट। तो मेरी सेकंड फिल्म हिंदी मेरी थी जो लव मैरिज, उसका मुहूर्त अमित जी ने दिया, मुहूर्त क्लिप दिया था और मन जी ने स्विच ऑन करके डायरेक्शन किया था, फर्स्ट शॉट डायरेक्ट किया था। तो वहाँ पे मेरी पहचान करवाई थी। उसके बाद अमित जी ने फिर मेरी नेक्स्ट पिक्चर सुजीत कुमार की थी जो आसमान से ऊंचा, उसका मतलब मुहूर्त भी अमित जी ने किया था। और तीसरी फिल्म मेरी थी आंसू बने अंगारे, उसका भी मुहूर्त अमित जी ने किया था। तो हर मोहरी फिल्मों की काफ़ी फिल्मों के मुहूर्त अमित जी ने किए थे। तो अमित जी मेरे को नाम से पहचानते थे, अच्छी तरह जानते भी थे। लेकिन अमित जी के साथ फिल्म करने का जो मौका आया वो एक मेरी तकदीर में लिखा हुआ था, जो हुआ शायद, इसीलिए मैं बोलूँगा। और अमित जी की फिल्में तो मतलब कितनी फिल्में, अमित जी मतलब मैं ये कहूँगा कि एक हिस्ट्री है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए। और वो हिस्ट्री जब तक ये दुनिया रहेगी, लोग पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे। मैं मतलब दीवार से, मतलब जब उस टाइम पे मेरी फिल्में, मतलब मैं गुजराती फिल्म करता था, लेकिन गुजरात से पहले भी मैं स्टेज पे जब काम करता था तभी अमित जी की फिल्में मैंने देखी थी। और अमित जी की फिल्में सारी सुपर हिट होती थी, परफॉर्मेंस वार, जंजीर, ये वो जितनी भी फिल्में आई उनकी, हर फिल्म में एक अलग इमेज छोड़ के जाते थे। और उन्होंने जो टाइम देखा, वो टाइम मतलब बहुत कम आर्टिस्टों ने देखा है। और आज भी देखिए, इस एज में भी वो सबसे ज़्यादा बिजी है, तो वो एक करिश्मा ही है। तो अमित जी के साथ ये था। लेकिन कोइंसिडेंट ऐसा हुआ कि अमित जी ने जब अपनी एवीसीएल कंपनी चालू की तो एक फिल्म का ऑलरेडी मुहूर्त हो चुका था, इंद्र कुमार डायरेक्टर थे और उस मुहूर्त में मैं भी गया था। इंद्र कुमार वॉज माई असिस्टेंट, अब्बास मुस्तान वॉज माई असिस्टेंट, तो हम लोग सब जानते थे। तो मुहूर्त पे मैं गया, तो वहाँ पे मतलब मेरी काफ़ी मीटिंग भी, बातचीत भी हुई अमित जी के साथ। और वहाँ पे मेरे को अपने हरीश सुगन के भाई, बड़े भाई जम्मू सुगन, वो भी थे। तो जम्मू जी ने मेरे को बोला, मेहुल जी कुछ अमित जी के लिए स्क्रिप्ट है तो आप बात करूँ? मैं बोला अमित जी के लिए स्क्रिप्ट है लेकिन मुहूर्त तो हो रहा है। तो बोले मुहूर्त हो रहा है लेकिन अभी स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं है बोले। तो मैं बोला ठीक है, मैं बात करता हूँ। तो अमित जी को उन्होंने बात किया, अमित जी से बात हुई। तो मेरे को 2-4 दिन के बाद फ़ोन आ गया। फ़ोन आया तो मेरे को बोलते कि सर ने आपसे कुछ बात करना चाहते थे कि स्क्रिप्ट के बारे में आपने बोला है। तो ना स्क्रिप्ट तो रेडी है। तो बोले आप कब सुना सकते हो? मैंने आप सर को पूछ लीजिए। शीतल जी का फ़ोन था। मैं बोला जब तो शीतल जी ने बात किया होगा अमित जी से। फिर अमित जी का फ़ोन आया, अब शीतल जी से बात हो गई, शीतल जी का फिर मेरे को फ़ोन आया, बोलते मेहुल जी कल 11 बजे प्रतीक्षा में आप आ जाओ, सुनेंगे पूरी स्क्रिप्ट। और मेरे पास बाइंड की हुई पूरी स्क्रिप्ट थी। मैंने स्क्रिप्ट सुना है उनको, मृत्युदाता की, और स्क्रिप्ट उनको बहुत अच्छी लगी। ऑन द स्पॉट खड़े होकर मेरे को बोलते आई एम डूइंग दिस फिल्म फर्स्ट। और वहाँ पे मेरे को बोले सर आपकी जो भी प्राइस की बात है, जो भी है वो आप कर लेना ऑफिस में, आपको साइनिंग अमाउंट भी कल मिल जाएगा। और उन्होंने एक बात मेरे को बोली कि देखो मैं अभी आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ 1 महीने के लिए, तो ये न्यूज़ है ना 1 महीने तक कहीं बाहर नहीं आना चाहिए। मैं बोला ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। तो मैं दूसरे दिन फिर उनके ऑफिस से मेरे को 11 लाख का साइनिंग अमाउंट का चेक भी दिया। वो लेके मैं आया, मैं घर पे ही चला गया, ऑफिस भी नहीं आया। और मैंने रख दिया, वाइफ को बोला, घर वालों को बोला, ऑफिस में भी किसी को नहीं बोला। 1 महीने के बाद जब अमित जी वापस आए तो मेरे को फ़ोन करे, बोले सर हेड्स ऑफ यू। मैंने क्यों? तो बोलते हैं मेरे को मिल के लोग जाते थे और पेपर में न्यूज़ आते थे कि अमिताभ बच्चन इज डूइंग माई फिल्म, कुछ फाइनल, और आपको साइनिंग अमाउंट दे दिया, सब कुछ हो गया, तो आप कोई पेपर में कहीं कोई न्यूज़ नहीं,
मैंने सर आपने जो चेक दिया ना वो मैंने बैंक में भी नहीं डाला। क्यों? मैं बोला मैं अकाउंटेंट को देता कि क्या है साइनिंग अमाउंट ABCL का, तो बात तो फैलती ही फैलती। तो बोले नहीं अभी हम लोग बोले शूटिंग स्टार्ट करेंगे, एज पर योर प्लानिंग जैसे भी करना है फटाफट स्टार्ट करेंगे। और देखिए वो फिल्म 6 महीने में कंप्लीट हुई मृत्युदाता। जो बजट था उसी बजट में फिल्म कंप्लीट हुई एंड पिक्चर मतलब सुपर डुपर हिट नहीं हुई थी, शायद हमारे बैड लक थे वो, लेकिन अमित जी का कमबैक फिल्म मैंने डायरेक्ट की, वो मेरी लाइफ में मेरे को हमेशा याद रहे। राज साहब का भी कमबैक फिल्म मैंने डायरेक्ट की थी, वो भी 5 साल के बाद उन्होंने मरते दम तक की। अमित जी ने भी इतने साल के बाद फिल्म की। डॉक्टर राम प्रसाद घायल। डॉक्टर राम, मैं सिद्दीकी बोल रहा हूँ। टीटी साहब का जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया है। डॉक्टर साहब, टीटी साहब हम लोग के माई बाप हैं, उन्हें बचा लीजिए डॉक्टर। ये तो फरिश्ता है, फरिश्ता। वो हम सब मजदूरों के भगवान हैं। बस आप उन्हें बचा लीजिए डॉक्टर साहब, उन्हें बचा लीजिए। आज हमारे भगवान आप ही हैं डॉक्टर साहब, सिर्फ आप। मृत्युदाता तो मेरे साथ की, तो आई एम हैप्पी कि 2 बिग स्टार बड़े फिल्म इंडस्ट्री के जिन्होंने कमबैक फिल्म मेरे साथ की। अमित जी का सेट पे रवैया कैसा होता है, टाइम टेबल को लेके कुछ परेशानी होती थी? अमित जी की मैं एक बात बोलूँ ना, सरेंडर टू डायरेक्टर, और स्क्रिप्ट उनको दे दी, डिटेल एवरीथिंग, कॉस्ट्यूम भी डिक्लेयर कर लिया, फिर सेट पे कभी भी अमित जी का कोई इंटरफेयर नहीं होता था। और एक बात मैं बताऊं, कभी मैं दूसरों का क्लोजअप लेता था या दूसरे को शॉट लेता था तो अमित जी को मैं बोलता था कि सर आप वैन में बैठ सकते हैं या मेकअप रूम में जाके बैठ सकते हैं, तो बोलते नहीं यहाँ बैठो तो आपको कुछ प्रॉब्लम है। मेरा प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ही बैठना पड़ेगा। बोलते नहीं, वो सेट छोड़ के कभी रूम में नहीं जाते थे। आजकल ये आर्टिस्टों को सीखना चाहिए। और वो मैंने उनको पूछा भी एक बार, मैं बोला सर आप क्यों नहीं जाते, तो बोलते देखिए आप सामने वाले का क्लोजअप ले रहे हैं, अब मेरे डायलॉग के बाद उसका डायलॉग आ रहा है, अब वो क्या बोल रहा है, कैसे एक्सप्रेशन देखा मैं देखूंगा ना, बोलते हैं, और उसके बाद मेरे को जो जवाब देना है वो फिर मैं उसी हिसाब से दूंगा। तो ये कितना बड़ा इन्वॉल्वमेंट उनका है, तो ये बहुत कम आर्टिस्टों में। यहाँ तो शर्ट दिया सीधे रूम में चले जाते या वैन में जाके बैठ जाते, फिर बुलाओ तो वापस आते। तो ये मतलब अमित जी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। फिर कॉस्ट्यूम एक बार फाइनल हो गए, कोई सेट पे उनका टेंशन नहीं, और जो आप बोलोगे वही रहने का भी। हम लोग स्विट्ज़रलैंड की मैं बात बताऊँ, उनकी खुद की फिल्म थी मृत्युदाता, स्विट्ज़रलैंड आउटडोर गए थे, तो मैंने बोला सर देखिए आप अलग नहीं रहोगे, एक ही होटल में पूरा यूनिट रहेगा। तो मेरे को बोलते क्यों, मैंने क्योंकि देखिए आप अलग रहोगे तो फिर दूसरे आर्टिस्ट भी अलग मांगेंगे, फिर अपने को आउटडोर जाना है, एक साथ बस में सब एक साथ बैठ जाएंगे तो सुबह 7 बजे सब मिलेंगे। अगर अलग अलग सब ठहरोगे तो आप निकलेगे नहीं, वो इंक्वायरी हीरो करेगा, फिर आप निकलेगे नहीं, वो हीरोइन करेगी, फिर वो बाद में वो निकलेगी, तो पूरा यूनिट एक साथ नहीं निकल सकता। तो बेस्ट यही है। तो बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, और वो पूरे यूनिट के साथ रहे। तो मेरे को करिश्मा भी बोली अमित जी भी इधर ठहरे, मैं हाँ इधर ही ठहरे, और बस में ही सबको जाना है, किसी के लिए गाड़ी नहीं है। हालांकि प्रोडक्शन उनका था, मैं तो डायरेक्टर था, लेकिन मैंने उसी तरह से कंट्रोल किया था। वो फिल्म बनी और परफेक्ट कास्टिंग के हिसाब से परफेक्ट बजट में फिल्म बनी। बच्चन जी के बारे में बात करें, कौन सी चीज़ आपको उनकी आपके दिल पे एकदम लुभा गई और एकदम आप इम्प्रेस हो गए? अमित जी ने जैसे मतलब कमबैक फिल्म के लिए मतलब जिस तरह से उन्होंने मेरे साथ हाँ बोल दिया था, वो मेरी लाइफ का यादगार दिन है एक्चुअली। और उसके बाद दूसरी बात बताऊं कि उन्होंने ग्रेटनेस तब दिखाई थी जब कोहराम फिल्म मैंने अपनी खुद की प्लानिंग करी। नाना पाटेकर, अमित जी, काफ़ी बड़ी स्टारकार थे, जया जी भी थे, डैनी साहब थे, कबीर बेदी थे, तब्बू जी थी। तो मैंने जब उनको स्क्रिप्ट सुनाई इज़ ओके, फिर प्राइस की बात आई तो सोचिए उन्होंने क्या बोला हमें, सर जितना पैसा आपने मेरे से लिया है ना उतना ही पैसा मैं आपसे लूँ। क्या बात। अब ये कोई आर्टिस्ट आज के टाइम पे नहीं बोल सकता। हालांकि उस टाइम पे भी उनकी प्राइस बहुत बड़ी थी, ऐसे नहीं थी, आज की बात अलग है, उस टाइम की भी हाईएस्ट पेड वो थे, लेकिन उन्होंने मेरे से उतना ही पैसा लिया जितना पैसा मैंने उनसे लिया। विनोद कुमार जी, आप हिंदुस्तान के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, शायद आपको पता नहीं होगा, आप बहुत जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से से लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई आते हैं। कोई एक्टिंग के लिए आता है, कोई सिंगिंग के लिए आता है, तैयारी करके नहीं आता है और फिर मायूस होकर चले जाता है। ऐसे स्ट्रगलर को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से आना मुंबई में? देखिए मतलब मैं भी आया था तो मेरा भी फिल्म लाइन में कोई पहचान नहीं थी। मैं भी गुजरात से, जामनगर से इधर आया, यहाँ कोई मेरी पहचान नहीं थी। हाँ, मैंने काफ़ी कहानियाँ लिखी थी, नोवेलें लिखी थी, और फिल्म मेकिंग पे मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी थी, एडिटिंग, फोटोग्राफी, ये सारी चीज़ों का मेरे को साइंस था। तो उस टाइम पे जब मैं स्टेज पे आया, और स्टेज पे मेरा एक प्ले बहुत बड़ा सुपर हिट हुआ था, और वो प्ले देखने के लिए आमिर खान के फादर ताहिर साहब आए थे, और ताहिर साहब ने मेरे को बोला कि तुम्हारे पास कोई स्क्रिप्ट है तो मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ। तो मैंने बोला सर मेरे पास स्क्रिप्ट है, और हाईलाइट ये है कि मैंने कभी किसी डायरेक्टर के साथ एज ए असिस्टेंट कभी लाइफ में काम नहीं किया है मैंने।
तो मेरे को डायरेक्टर एसोसिएशन ने ये सर्टिफिकेट भी दिया है कि यू आर द ओनली डायरेक्टर जिसने कभी किसी के साथ ऐसे एसोसिएशन काम नहीं किया। तो ताहिर साहब को मैंने कहानी भी सुना है, ताहिर साहब को कहानी अच्छी लगी और उन्होंने यही पूछा कि डायरेक्टर कौन। तो मैंने बोला सर देखिए डायरेक्ट तो मैं ही करूँगा क्योंकि ये कहानी, इसमें गाने भी मैंने लिखे थे, तो स्टोरी, स्क्रीन प्ले, सॉन्ग्स, डायलॉग्स सब मेरे हैं, तो मैं जितनी ट्रीटमेंट इसको दे पाऊँगा उतना शायद दूसरा डायरेक्टर ना दे पाए। और एक बात फिर मैंने उनको बोली सर आप एक काम कर सकते हैं, जैसे आर्टिस्टों का टेस्ट लेते हैं वैसे एज ए डायरेक्टर मेरा टेस्ट ले लो। और ये बात उनके दिमाग में बैठी और मैंने शूटिंग की नए आर्टिस्टों के साथ एक दिन, और वो शूटिंग उन्होंने देखी। फिर नासिर साहब से उन्होंने बात की और नासिर साहब ने बोला कि जो आदमी कॉन्फिडेंस से इतना कर सकता है ना वो पिक्चर कर सकता है। बताए तुम ये फिल्म गुजराती में भी बनाओ और हिंदी में भी बनाओ। वैसे मेरी करियर स्टार्ट हुई जन्म जन्म ना साथी गुजराती में, और हिंदी में बनी फिर जन्म लेंगे हम। म्यूजिकली दोनों फिल्में हिट थी और गुजराती सुपर हिट हुई थी, क्योंकि वो पहली गुजराती फिल्म थी जिसमें हीरो को मैंने पैंट शर्ट पहनाई थी। उसमें भी पगड़ी वाली फिल्म ही बनती थी और वहाँ से गुजराती का एक चेंज, दौर टोटल चेंज हुआ था होता। और उसके बाद कंटिन्यू मैंने 18-19 गुजराती फिल्में बनाई, उसमें से 14 सिल्वर जुबली थी। तो इस तरह से मतलब जब अब नए लोग आते हैं ना तो एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना चाहिए। कॉन्फिडेंस के बाद टैलेंट, और टैलेंट के बाद जिस जगह आप जाना चाहते हो ना उसका पूरा एक्सपीरियंस आपको पढ़ लेना चाहिए या सीख लेना चाहिए। बाकी गॉड इज़ ग्रेट, अगर कॉन्फिडेंस है तो ऊपर वाला डेफिनेट आपको साथ देगा। बाकी पहले से तो अभी तो फिर भी इंडस्ट्री काफ़ी टेक्निक आ गई है, तो वो टेक्निक भी सीखनी चाहिए। अभी के हिसाब से हमारे टाइम की टेक्निक डिफरेंट थी, आज की टेक्निक टोटल डिफरेंट है। तो जो भी आते हैं नए लोग, इनको ये बातें सारी दिमाग में रखनी चाहिए कि अगर आप एक्टिंग में जाना चाहते हो तो सारी चीज़ें ये सीखो, डायरेक्शन में जाना चाहते हो तो सारी चीज़ें ये सीखो, और फिर दूसरी कोई टेक्निक साइड में जाना चाहते हो तो उसका पूरा एक्सपीरियंस ले लो। उसके बाद कोई अच्छे डायरेक्टर के साथ आपने काम किया तो आपको इजीली ब्रेक मिल सकता है, कोई टेंशन नहीं। सर आखिरी सवाल है, आजकल देश की हालत बहुत ख़राब है, देश के ऊपर कोई पिक्चर बनाएंगे और आपके आगे की प्लानिंग क्या है? देखिए मेरी आगे की प्लानिंग तो एक स्क्रिप्ट मेरी रेडी करके रखी हुई है, वही है मिशन तिरंगा टाइटल है, बहुत अच्छी मतलब आर्मी बेस्ड फिल्म है। और एक दूसरी जो फिल्म है वो आज की यूथ जनरेशन के लिए है, उस फिल्म का टाइटल है शादी के बाद लव मैरिज। वो मतलब आज की कहानी है, मतलब आज की यूथ जनरेशन की कहानी, और वो टोटली मतलब देशभक्ति की स्क्रिप्ट है और आर्मी बेस्ड कहानी है, आर्मी के प्रॉब्लम्स भी है, आर्मी की कहानी भी है, और पूरे मतलब आज की करंट टॉपिक पे वो फिल्म है। लेकिन जो हालात अभी चल रहे हैं उसकी वजह से वो दोनों अभी मेरे, नहीं तो एक फिल्म मेरी स्टार्ट होने वाली थी अगस्त में, लेकिन अभी वो पूरा डिले हो गया है सब कुछ। मेहुल कुमार जी ने आज हमसे बात की, हिंदुस्तान के बड़े बड़े चैनल ने इनका इंटरव्यू लिया। आज इंडिया आज भी सर का इंटरव्यू लेने में कामयाब रहा। इंडिया आज की तरफ से हम दुआ करते हैं, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपने बड़ी बड़ी पिक्चर दी है पूरे जहां के लिए, और आने वाले वक्त में और बहुत बड़ी बड़ी पिक्चर दे। मैं इंडिया आज के लिए सलाम करी। नमस्कार।